देश की अर्थव्यवस्था इस समय एक अजीब दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ सरकार राहत के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं राहतों को कर नीति के जरिए वापस भी ले रही है। हाल ही में कई वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर सरकार ने आम जनता को राहत का एहसास तो दिया, लेकिन अब पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाकर उस राहत को एक झटके में छीन भी लिया है। ये फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक असर वाला कदम है, क्योंकि इसका सीधा संबंध देश की सड़क, छोटी दुकानों और ठेलों की जिंदगी से है। वहीं से जो जहां भारत की असली चटपटी अर्थव्यवस्था चलती है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या इंदौर, हर शहर की शाम सड़क किनारे चाट पकौड़ों की महक से शुरू होती है, लेकिन अब वही महक महंगी पड़ने वाली है। सरकार ने पीली मटर के आयात पर 1 नवंबर से 30% शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। पहले इस पर कोई भी कर नहीं था, बल्कि सरकार ने मई 2025 में घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक इसे शुल्क मुक्त रखा जाएगा। अब अचानक उस नीति को पलटते हुए एक मुश्त कर लगा दिया गया है, जिसमें 10% मानक दर और 20% कृषि अवसंरचना विकास उपकर शामिल है। ये निर्णय केवल व्यापारिक नहीं बल्कि उपभोग और महंगाई दोनों पर प्रभाव डालने वाला है। पीली मटर वो आधारभूत सामग्री है जिसमें देश भर के ठेलों पर टिक्की, चाट, समोसे और पकौड़े का स्वाद बनता है। जब आयात महंगा होगा तो इसकी कीमतें खुदरा स्तर पर बढ़ेंगी और अंततः आम उपभोक्ताओं की थाली पर भार पड़ेगा। गरीब से मध्यम वर्ग तक की रसोई में यह असर महसूस होगा। भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने के कई सरकारी दावे हुए, लेकिन सच्चाई यह है कि कुल 2.45 करोड़ टन दलहन उत्पादन में पीली मटर की हिस्सेदारी केवल 12 से 15 लाख टन तक सीमित हुई है। मांग लगभग 2.7 करोड़ टन की है, इसलिए 25 लाख टन दालें हर साल आयात करनी पड़ती हैं। इनमें पीली मटर का हिस्सा 30% तक पहुंच चुका है, जिसे मुख्य रूप से कनाडा और रूस से मंगाया जाता है। ऐसे में 30% टैक्स लगाने से यह स्पष्ट है कि आयातकों की लागत बढ़ेगी, व्यापार प्रभावित होगा और बाजार में महंगाई की नई लहर आएगी। सरकार इसे राजस्व सुदृढ़ीकरण का कदम बता सकती है, लेकिन वस्तुतः ये आम जनता पर कर भार का विस्तार है। जीएसटी में कटौती से मिली थोड़ी राहत अब पीली मटर पर टैक्स लगाकर समाप्त कर दी गई है। ये वही नीति है जिसमें एक हाथ से छूट दी जाती है और दूसरे हाथ से वसूली कर ली जाती है। ये कदम एक गंभीर संकेत देता है कि सरकार राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए अब जनजीवन की आवश्यक वस्तुओं तक पर कर लगाने से नहीं हिचक रही। ये कर केवल मटर पर नहीं लगा बल्कि उस पूरे वर्ग पर लगा जो रोज की मेहनत से ठेला चलाकर, सड़क किनारे दुकान लगाकर अपने परिवार का पेट पालता है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टिक्की और समोसे महंगे होंगे, बल्कि यह है कि क्या सरकार की कर नीति अब जनता के स्वाद, रोजगार और रसोई तीनों पर एक साथ बोझ डालने लगी है। ये वही स्थिति है जहां आर्थिक सुधारों के नाम पर वसूली की नई परिभाषा लिखी जा रही है और आम आदमी एक बार फिर उसकी कीमत चुका रहा है।